हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी हे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवाय नारायणं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्कायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो कल हमने देखा था एक्टिविटीज ऑफ लॉर्ड कपिला। लॉर्ड कपिला जैसे ही उठ के जाने लगे, लॉर्ड कपिला ने सब बताया माता को। माता को बहुत रोना आ गया, माता को रोना आ गया। तो लॉर्ड कपिला ने बोला, माता मैंने जो मार्ग बताया है भक्ति योग का, वो अगर आप मार्ग स्वीकारोगे तो आप इस दुख से भी बाहर आओगे। तो जो सबसे बड़ा दुख हमने डिस्कस किया था, भौतिक जगत में अगर एक्सट्रीम दुख कोई होता है तो माता का बच्चे से बिछड़ना होता है, और माता को बहुत दुख होता है। तो वो दुख इज कैन बी कंपेयर्ड टू द दुख दैट गोपीज यूज्ड टू फील व्हेन दे यूज्ड टू फील सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा। लेकिन हालांकि वो दुख बहुत एक्सट्रीम है, बहुत ज्यादा है, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में अगर किसी चीज से कंपेयर करना ही है दुख, तो एक्सट्रीम दुख मटेरियल वर्ल्ड में यही है, माता को अपने बच्चे से बिछड़ जाना। तो वो माता को बहुत दुख होता है, बच्चे को इतना नहीं होता, लेकिन माता को ज्यादा दुख होता है। तो ये वाला कंपैरिजन हमने देखा था। और लॉर्ड कपिला ने बोला कि आप इस दुख से भी बाहर आ सकते हो। तो सच में ऐसे होता है कि भागवतम, भगवद गीता, भगवान का नाम लेने से, भगवान का स्मरण करने से और भगवान के गुणगान गाने से, ये तीनों चीजें पैरेलली चलती है। तो आप यू नेम इट एंड यू कैन कम आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम। पेन प्रॉब्लम तो चलो आते ही रहेंगे, लेकिन जो पेन हो रहा है ना, अंदर बहुत दर्द हो रहा है, आप हर दुख से बाहर निकल आ सकते हो। परमानेंटली तो आओगे आओगे, लेकिन इस भौतिक जगत में जो चीजें चल रही है ना, वो आप अनअफेक्टेड रहोगे। इसलिए कहते हैं कि डिवोटीज के लिए पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। डिवोटीज इतना सफर नहीं होते, उनके जीवन में भी सेम स्टोरी चल रही होती है जो बाकी मटीरियलिस्टिक लोगों के जीवन में चल रही होती है, या कर्मियों के जीवन में चलती है, ज्ञानियों के जीवन में चलती है, मायावादी जो लोग होते हैं, योगी होते हैं, उनके जीवन में चलती है। लेकिन भक्तों को इतना दुख नहीं होता। भक्तों को थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि वो हमेशा ही भगवान के गुणगान गाते रहते हैं। तो उनके जीवन में दुख आया क्या गया क्या, उनकी लाइफ सेम ही चलती रहती है। वो हमेशा हरि कीर्तन, हरि कथा करके बड़े आनंदित रहते हैं। तुष्यंती च रमंती च,
ऐसे रहते हैं। और फिर क्या हुआ कि अभी ये हो गया, लॉर्ड कपिला चले गए, देवती माता जाते जाते एंड तक देखती रही कि वो वॉक करके जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। पीछे क्या हुआ, ऊपर से देवी देवता, जो देवता लोग थे, ऊपर हेवनली गॉड्स थे, उनके पत्नियां, सब लोग ऊपर से उड़ रहे थे। उन्होंने देखा, अरे इतना ब्राइट व्हाइट कलर का महल किसका है, क्या है? तो उनके हस्बैंड्स ने बताया, ये तो कर्दमा मुनि का, ये देवती माता का पैलेस है। उन्होंने ऊपर से देखा तो दे गास्प फॉर ब्रेथ, इतना क्लीन, मतलब बेडशीट्स थे, कुशंस थे, मैट्रेसेस थे, फिर गोल्डन लेस वाले काउचेस थे, पिलोज थे, सॉफ्ट सॉफ्ट पिलोज थे, और डिजाइन सो इतना अच्छा अच्छा था कि उनको विश्वास नहीं हो रहा था, इतना सुंदर कैसे है सब कुछ, मैजिकल पैलेस कैसा है। अभी आगे हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ओ माय, दिस पैलेस इवन डजंट नीड लाइट्स। वो डैमजल्स ने कहा, हेवनली डैमजल्स ने, कि ये पैलेस में तो लाइट की भी जरूरत नहीं, देखो वॉल्स मार्बल की है, मार्बल की वॉल्स पे सारे डायमंड्स की डेकोरेशन है, और वो डायमंड्स की डेकोरेशन से लाइट निकल रही है, और पूरा महल लाइट से भरा हुआ है। यहाँ पे ना गर्मी है ना सर्दी है, एकदम ऑप्टिमम टेम्परेचर है। कितना सुंदर। अब ये जब स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं ना भागवतम में, तब हमें इंपॉर्टेंस पता चलती है। परम धाम, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, हमने पढ़ा था ना, याद है, परम विभु। तो परम धाम कैसे है ना, धाम कृष्णा का जो घर है, हम कहते हैं कि हमने वापस जाना है, भगवत धाम वापस जाना है। भगवत धाम में गर्मी नहीं होती, सर्दी नहीं होती, दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट गोइंग बैक टू कृष्णा, कि आपको कभी भी ऐसे फील नहीं होता कि एक्सट्रीम गर्मी है, सर्दी है। लेकिन ब्रह्मांड में आप मटेरियल वर्ल्ड में देखोगे ना, स्वर्ग लोक भी इससे बचा नहीं है। जैसे जैसे कलयुग आता है ना, स्वर्ग लोक में भी एक्सट्रीम गर्मी होने लगती है, ऊपर के लोकों में भी एक्सट्रीम गर्मी होती है, ऐसा नहीं होता। सूर्य देवता ना किसी को नहीं बख्शते, हमें ऐसे लगता है कि अर्थ पे ही गर्मी होती है, ऐसा नहीं होता। ऊपर के लोकों में भी बड़ी सारी गर्मी होती है और सर्दी भी बहुत होती है, इसलिए वो लोग इतने ज्यादा शॉक थे। इसी इवेंट से हमें पता चलता है, यही पास टाइम से, कि ऊपर हेवनली लोग भी परेशान है गर्मियों से और सर्दियों से, तभी तो उनको ये पैलेस का टेम्परेचर बहुत अच्छा लगा। और हमें पता चलना चाहिए ये, क्योंकि फिर हम कभी इच्छा नहीं रखेंगे स्वर्ग लोक जाने की, हमारे अंदर कभी वो ग्रीड नहीं आएगी या लस्ट नहीं आएगी और ज्यादा एंजॉय करने की, फैसिलिटीज एंजॉय करने की हेवेंस की, बिकॉज हेवन में जाके भी सर्दी गर्मी वही प्रॉब्लम्स है। तो वो लोगों को टेम्परेचर बड़ा अच्छा लगा। फिर देवताओं ने बोला कि देखो, इस जगह को कहते हैं क्राउन ऑफ सरस्वती। क्राउन ऑफ सरस्वती क्योंकि ये विद्या घर है। यहाँ पे इतनी ज्यादा सांख्य फिलोसॉफी बोली गई है। यहाँ पे सांख्य फिलोसॉफी इज फुल ऑफ नॉलेज एंड डिवोशन। तो सही विद्या उसी को कहते हैं जो भगवान के चरणों में अर्पित की जा सकती है। बाकी जो विद्या होती है, जो हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज होती है और भगवान के चरणों में अर्पित नहीं की जा सकती, वो विद्या विफल होती है, कहते हैं। वो साथ साथ लक्ष्मी तो लाती है लेकिन शांति नहीं लाती। और जो विद्या भगवान के चरणों में अर्पण करने जैसी विद्या होती है, वो सुख भी लाती है, समृद्धि भी लाती है, शांति भी लाती है, और हमें सारे 84 लाख योनियों से बाहर निकालती है। इसलिए इसको सरस्वती का घर, सरस्वती मंदिर बोला गया, पूरे जो पैलेस था कर्दमा मुनि का, क्योंकि कर्दमा मुनि भी बहुत नॉलेजेबल इंटेलिजेंट थे। सो हेवनली डैमसेल्स ने कहा, अभी पता चला, नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई द गार्डन्स आर सो गॉर्जियस, I've never heard birds chirping so sweetly. उन्होंने कहा, हमने इतने सुंदर बर्ड्स को चर्प करते हुए कभी नहीं सुना है, और फ्लावर्स भी इतने फ्रैग्रेंट नहीं होते। सोचो, अगर स्वर्ग की सारी अप्सराएं और देवताओं की वाइव्स अगर ये कह रही है, इसका मतलब स्वर्ग में भी ऐसे फ्लावर्स नहीं थे जो इतने फ्रैग्रेंट थे। यहाँ पे थे वो सारे फ्रैग्रेंस। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ था, क्योंकि स्वर्ग इज सपोज टू बी लाइक मिलियन टाइम्स मच मच मोर ब्यूटिफुल एंड मोर लग्जरी कंफर्ट फैसिलिटीज स्वर्ग में समझी जाती है। अब अर्थ पे ऐसा कुछ दिखता है ना, तो वो लोग शॉक हो जाते हैं कि ऐसे कैसे, हमारे पास वी आर सपोज टू हैव ऑल दिस गुड थिंग्स, हाउ कम दे आर हैविंग ऑल गुड मटेरियल थिंग्स। तो इसलिए वो लोग शॉक थे, कहते कि इतने सुंदर गाने वाले पंछी, इतने फ्रैग्रेंट फ्लावर्स हमने कभी ऐसे सूंघे ही नहीं है। कहते इतने टॉल ट्रीज भी हमने कभी नहीं देखे, इतने फ्रेश फ्रूट्स विच आर फुल ऑफ जूसेस,
कहते फ्रूट्स ऐसे लदे हुए थे वहां पे गार्डन में, और सारे पक्के पक्के फ्रूट्स ऐसे थे कि मतलब मुंह में डालो तो उसका रस पूरा ये हो जाए। अभी देखो आजकल आप एप्पल्स जो खाते हो, अब आजकल जो एप्पल्स आते हैं, यू ट्राई ईटिंग दोज एप्पल्स, आप चबाओगे, उसका बाइट लोगे, फिर आप चबाते रहोगे, इतना टेस्ट नहीं आएगा उसमें से, और थोड़ा सा रस आ जाएगा, बट यू डोंट फील द जूसीनेस इन द एप्पल, डू यू फील दैट? बट जो देसी एप्पल होते हैं ना, रियल एप्पल्स, लाइट ग्रीनिश कलर में हिमाचल में मिलते हैं, कश्मीर में मिलते हैं, आप उसको मुंह में डालो, आपका मुंह से यहाँ से रस निकल आएगा, जूस निकल आएगा। द मोमेंट यू बाइट इट, योर लिप्स विल बी फुल ऑफ जूस, और थोड़े सा बाहर भी आ जाएगा, उसमें इतने जूसेस होते हैं। अब सोचो करदमा मुनि की गार्डन है वो, उनके मैंशन की, तो वो कितने ज्यादा जूस से भरे हुए। कभी आपने मॉइस्चर वाला एप्पल कभी सुना है क्या? एप्पल हमेशा ऐसे लगता है ना, अंदर से ड्राई ड्राई होता है, शुष्क शुष्क टाइप। इवन ग्वावास भी ऐसे ही आते हैं ना, जब तक पूरी तरह पकते नहीं तब तक ऐसे कड़क कड़क लगते हैं ना। इवन पियर्स आर ऑल्सो अंदर से कड़क कड़क, पता चल जाना चाहिए कि ये ना आर्टिफिशियल मेथड से बना रहे, कुछ ना कुछ तो उसमें गुंडी कर रहे हैं ये लोग, जिससे कि ये जल्दी पक जाए और जल्दी ये बेच पाए। बट ओरिजिनल जो होता है ना, ऑर्गेनिक जिसको कहते हैं, ओरिजिनल मिट्टी भी ओरिजिनल है, और बिल्कुल प्राकृतिक रूप से पके हैं, उसको जल्दबाजी नहीं की है उसको पकने के लिए, ठीक है। तो वो जो फ्रूट्स होते हैं ना, उसको एक बाइट लेने से ही यू विल सी द जूस इज ट्रिकलिंग डाउन। तो वैसे वाले फ्रूट्स जो थे वो करदमा मुनि के गार्डन में थे। ऑलराइट, सो आई लव दिस एटमॉस्फियर। उन्होंने कहा कि ऐसे फ्रेश फ्रूट्स तो हमने कहीं नहीं देखे, हियर्स द लेडी ऑफ हाउस, राइट। फिर उनको देवहूति माता दिखी, देवहूति माता देखी और कहती, यो शी इज द फर्स्ट लेडी ऑफ द हाउस। फर्स्ट लेडी कौन होती है? जो सबसे बड़ी गृहिणी होती है ना घर की, उसको फर्स्ट लेडी। सपोज आपकी दादी जी घर पे है और मम्मा घर पे है, तो फर्स्ट लेडी कौन होगी? दादी जी होंगी। ऑलराइट, फिर फर्स्ट लेडी, अगर दादी जी नहीं है, मम्मा है, तो मम्मा फर्स्ट लेडी होगी। सपोज किसी किसी के घर में मम्मा नहीं होती, तो पहली बेटी जो होती है वो फर्स्ट लेडी हो जाती है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हु इज द एल्डेस्ट वन इन द फैमिली, दैट बिकम्स द फर्स्ट लेडी। तो उन्होंने बोला कि ओ शी इज द फर्स्ट लेडी ऑफ द हाउस, राइट। तो उन्होंने कहा कि देवताओं ने बोला यस। दे वर शॉक्ड टू सी देवहूति माता। उन्होंने इमेजिन किया था, सोचा था कि ये घर इतना सुंदर है, मैंशन, तो देवहूति माता सुंदर साड़ी में होगी, और शी विल बी बेडेक्ड विद ज्वेल्स। उनको लगा डायमंड्स पहन के आएगी, बहुत ज्यादा सजी धजी होगी, बहुत सुंदर होगी। लेकिन जैसे ही देवहूति वॉक टुवर्ड्स द लोटस पॉन्ड टू बेद, देवहूति माता, लोटस पॉन्ड था वहां पे, ठीक है, वहां पे नहाने के लिए वो ऐसे वॉक करके लोटस पॉन्ड के यहाँ पे आई, और उन्होंने देखा बिल्कुल फ्रेल, उनकी बॉडी बिल्कुल ऐसे सूखी थी, वो पतली पतली सुकड़ी हो गई थी, और उन्होंने बड़े पुराने फटे पुराने कपड़े पहने थे। तो ये सारे ऐसे देवर टेकन अबैक, सारे ऐसे देख के, ऐसे सब लोग ऐसे शॉक्ड थे, सारी देवताओं की जो वाइफ्स थी ना, ऊपर के गंधर्वों की वाइफ्स, सब ऐसे देख रहे थे कि हाँ ये फर्स्ट लेडी है। और फिर सब आपस में ऐसे विस्पर करने लगे, सारी जो लेडीज थी आपस में ऐसे विस्पर करने लगी, लगता नहीं ना, लगता नहीं ना, ऐसे ऐसे। सो दे स्टार्टेड विस्परिंग अमंग देमसेल्व्स, they started saying she doesn't look like the lady of the mansion, she doesn't look like the lady of the mansion। सबको ऐसा लगा कि ये लगती नहीं है मैंशन की लेडी है, फर्स्ट लेडी है। तो एट दैट मोमेंट स्काई फिल्ड विद गंधर्वास मेलोडियस सॉन्ग्स अबाउट कर्दमा's हाउसहोल्ड लाइफ। फिर सारे देवताओं ने गुणगान गाना शुरू किया कर्दमा मुनि के कथा का। फिर हमने जो अभी तक कथा पढ़ी है ना कर्दमा मुनि की, कि कर्दमा मुनि कैसे आए, कैसे तपस्या की उन्होंने, फिर ब्रह्मा जी ने कैसे उनको इंस्ट्रक्ट किया, फिर उन्होंने कैसे वापस कृष्णा को ही बोला मुझे पत्नी दे दो 10,000 साल तो व्रत करके। तो वैसे कर्दमा मुनि की बहुत सारी उन्होंने गुणगान गाने शुरू किए। तो ऊपर गंधर्व होते हैं ना, वो गंधर्व बोलते नहीं है, वो सिर्फ गाते हैं। जब बात करते वो गा गा के उन्होंने गुणगान शुरू किए कर्दमा मुनि के, और तब जाके सारी उनकी पत्नियों को पता चला कि अच्छा देवहूति माता इस स्थिति में क्यों है, क्योंकि वो इतने महान भक्त की वाइफ है, उनके अंदर भी वैराग्य आ गया है। शी इज टोटली अनटच्ड बाय सच एन ऑपुलेंस। सी दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डिवोटीज को। काफी सारे लोगों को ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि मनी इज अ बैड थिंग, ऑलराइट। काफी सारे लोगों को लगता है, और कुछ कुछ भक्तों मतलब ऐसे कुछ लोगों को ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि भक्ति में आए हैं तो पढ़ाई नहीं करी तो भी चलेगा, और किसी ने पूछा क्यों नहीं अच्छे नंबर आए, या फिर क्यों नहीं आप इंजीनियरिंग चले गए,
क्यों नहीं आपको मेडिकल में, ऐसा कुछ पूछा। जी वो मैं ना बहुत देर तक भगवत गीता पढ़ता था, मैं ना बहुत देर तक भागवतम पढ़ता था, या फिर मैं बहुत चैंटिंग करता था, मेरा मन ही नहीं लगता था, मुझे ना वैराग्य आ गया था भौतिक जगत से। तो दीज आर कॉल्ड एज गिविंग एक्सक्यूजेस, यूजिंग स्पिरिचुअलिटी एज एन एक्सक्यूजेस। इसको कहते हैं क्रैकिंग नट्स विद शालाग्राम शीला। ठीक है, इसी को कहते हैं। कुछ लोग विवाह करते हैं, विवाह के बाद उनको लगता है हाय भगवान, शादी से पहले सब्जी नहीं लानी पड़ती थी, दाल नहीं लानी पड़ती थी, सुबह सुबह दूध नहीं लाना पड़ता था, मस्त अपना उठ के जाओ ऑफिस, उठ के आओ। फिर ये लोगों को रोटी बेलनी पड़ती है कभी कभी घर पे, वाइफ अगर लेट आएगी ऑफिस से तो ये लोग सोचते हैं मैं ब्रह्मचारी बन जाता हूँ, ये तो गृहस्थ आश्रम बड़ा मेहनत वाला काम है, नहीं 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 मैं चला जाता हूँ। और उनको पूछेंगे क्यों चाहिए आपको ब्रह्मचारी आश्रम, या फिर ऐसे क्यों रिनंसिएट क्यों होना है, कहते कि क्योंकि मैं ना बहुत कृष्ण से मुझे बहुत सेपरेशन फील हो रहा है, मुझे बड़ी याद आ रही है भक्तों की, मुझे ना कीर्तन बड़ा अच्छा लगता है, मुझे यहाँ जितना सुकून था ना उतना नहीं है। तो ऐसे ही मतलब ये लोग होते हैं, अगेन दे आर क्रैकिंग नट्स विद शालाग्राम, मतलब भगवान को यूज करके अपने कंफर्ट लेवल ढूंढ रहे होते हैं, भगवान को यूज नहीं करना होता कंफर्ट लेवल के लिए। इनफैक्ट डिवोटी वो होता है जो कभी कंफर्ट देखता ही नहीं, वो दिन भर मेहनत करता है अपने परिवार के लिए भी, गृहस्थ आश्रम भी अच्छे से निभाता है, वानप्रस्थ भी अच्छे से निभाता है, ब्रह्मचारी आश्रम भी अच्छे से निभाता है, वो रीजन नहीं देता भक्ति का, क्योंकि वो ड्यूटी नहीं कर पा रहा है इसलिए। तो यहाँ पे देवहूति माता को देखो, इतना बड़ा मेंशन होके भी वो रिनंसिएटेड थी ना। तो अकॉर्डिंग टू भागवतम और स्पिरिचुअलिटी ओवरऑल आध्यात्मिकता में पैसे को बुरा नहीं बोला गया है, अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट अटैच्ड टू इट। अगर आप अटैच हो गए तो डेफिनेटली मनी जो है वो आपका बुरा करके रहेगा। अगर हमारी बहुत आसक्ति हुई तो यही पैसा हमें अगली 84 लाख योनियों में घुमाने का कारण बनेगा। लेकिन बहुत सारा पैसा आने के बाद भी जो लोग भक्ति में कांस्टेंट रहते हैं, बिना डेविएट हुए अपने रूटीन नित्य साधना करते रहते हैं, तो वो लोगों को पैसे का नेगेटिव इम्पैक्ट उन पे नहीं होता। ये तो बहुत सारे लोगों में ग्रीड बढ़ जाती है, लस्ट बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा उनके अंदर एनवियसनेस आ जाती है, जिसके पास ज्यादा पैसा है उसको देख के बुरा लगता है, जेलसी आ जाती है, क्राइम करने की इच्छा होती है, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए और पैसा चाहिए, ऐसे होता है। तो जो लोग भक्ति कृष्णा को शरण नहीं चले जाते, भक्ति योग फॉलो नहीं करते, उनके लिए पैसा डेफिनेटली डेंजरस होता है, लेकिन भक्तों के लिए नहीं होता। देवहूति माता के एग्जाम्पल से हमने देख लिया, जैसी वो डिवोटी बनी, जैसे उन्होंने सांख्य योग सुना, लॉर्ड कपिला के आदेशों पे चलना शुरू किया, तो उन्हें खुद ही अनासक्ति आ गई। अब देखो वो लोटस पॉन्ड के यहाँ पे बेद करने जा रही है, पुराने पुराने कपड़े पहने, उनको कोई आसक्ति नहीं है अपने महल से, वो तो साइड में कुटीर बना के वहां पे रह रही है, महल में तो रह भी नहीं रही है। सो नाउ दैट इज हाउ डिवोटीज यूज युक्त वैराग्य, मतलब जितना भी होता है वो भगवान की सेवा में यूज करते हैं, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज नहीं करते, वो अनडिस्टर्ब्ड रहते हैं ऑपुलेंस से, कनेक्शन कंटिन्यूअसली कृष्णा के साथ रखते हैं, अपने मन से वो कनेक्टेड रहते हैं, अपने शरीर से कनेक्टेड रहते हैं, हाथ पांव आंखें नाक मुंह अपना कान सब कुछ कृष्णा की सेवा में या फिर कृष्णा का स्मरण करने में यूज करते हैं। तो देवहूति माता जैसे इस लोटस पॉन्ड के यहाँ पे जा रही थी, सारी देवताओं की वाइफ ने देखा और उनको लगा कि अरे ये कैसी है, और फिर जब जैसे देवताओं ने गुणगान गाना शुरू किया, तब देवताओं की वाइफ को और गंधर्वों की वाइफ को पता चला कि अच्छा ये कोई साधारण लेडी नहीं है, ये सब कुछ मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी उनके अंदर वैराग्य आया हुआ है। सो देवहूति वॉजंट कंसर्न, अभी ऊपर सब ऐसे प्लेन में घूम रहे थे, दिखते भी थे, ठीक है, उस जमाने उनको दिख जाता था, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको दिख जाता था। तो देवहूति माता को पता था ये सब लोग ऊपर से गाने गा रहे हैं, बहुत गुणगान गा रहे हैं, उन्हीं का ग्लोरिफिकेशन चल रहा है, उन्हीं की स्टोरी गाई जा रही है, सारे ऊपर से उनको ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई वीवीआईपी नीचे लोटस पॉन्ड में जा रहा है। एंड शी वॉज नॉट कंसर्न्ड अबाउट देम एट ऑल, मतलब देवहूति ने विदाउट बैटिंग आईलिड्स, मतलब ऐसे ऐसे भी नहीं किया और ऊपर देखा भी नहीं, वो चुपचाप हरिनाम लेते लेते लोटस पॉन्ड में एंटर करा उन्होंने। Her husband had left and now her son was gone. देवहूति माता के हस्बैंड चले गए थे संन्यास लेने के लिए और बेटा भी चला गया था नॉर्थ ईस्ट। Although she knew the truths of life and death, her heart was cleansed, she still lamented for her son, Supreme Lord, like a cow cries for her lost calf.
सब कुछ पता था देवहूति माता को, सारा ज्ञान आ गया था, लेकिन फिर भी उनको हस्बैंड की इतनी याद नहीं आती थी जितना उनको बेटे की याद आती थी। देखो कहते हैं ना, दूध से ज्यादा मीठी उसके ऊपर की मलाई होती है। वैसे ही माँ बाप को अपने बच्चों से ज्यादा प्यारे नाते पोती होते हैं, बहुत ज्यादा प्यार आता है वहां पे। वैसे ही माता को एक बार स्त्री माता बन जाती है तो उनको ज्यादा से ज्यादा प्यार अपने बच्चों से आ जाता है। अब देवहूति माता को हस्बैंड से सेपरेशन का इतना तकलीफ नहीं हो रही थी जितनी ज्यादा एक गाय अपने बछड़े के लिए रोती है ना। पता है गायों को ना अपने बछड़ों को दूध पिलाना बहुत पसंद आता है। अब जब गाय बछड़े को जन्म देती है ना, तो उसको मन होता है बछड़े को दूध देने का, लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे कलयुग में, वो लोग बछड़े को उसके पास जाके खड़ा करेंगे, और गाय को जब बहुत दूध पिलाने का मन करेगा उसके अडर्स जो होते हैं भर जाते हैं सारे, एंड देन दे विल मिल्क द काउ। वो बछड़े को दूध नहीं पीने देंगे। ऐसे ऐसे कलयुग में ऐसे काम करते हैं बिजनेस करने के लिए, दूध का, मिल्क बिजनेस के लिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले तो बछड़े को दूध पीने देना चाहिए, उसका पेट भर जाने के बाद जितना बचा हुआ है वो इंसान ने निकाल के अपने लिए यूज करना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते थे हर घर में एक गाय होनी चाहिए। अगर हर घर में एक गाय होगी ना, तो पूरा वर्ल्ड जो है वो गायों का शोषण बंद करेगा। अभी क्या हो रहा है कि एक ही जगह पे 10-12 गाय होती है, कहीं 150 गाय होती है। 150 गायों में से 50 गाय पुरानी हो गई होती है, पुराने इन द सेंस ओल्ड हो गई होती है। बची 100 गाय में से 50 गायों को बच्चे हुए होते हैं। 50 गाय अभी भी दूध नहीं दे रही, वो सीजनल दूध देंगी। जिनको बच्चे हुए हैं उनको दूध देना पड़ेगा। अब 50 गाय, 500 घर, 1000 घर, सुबह देखो दूध के पैकेट्स कितने आते हैं। तो लाखों लाखों घरों को दूध पहुंचाना वो 50 गाय की जिम्मेदारी है। क्या गाय ने, क्या इज शी अ मशीन टू गिव सो मच ऑफ मिल्क? बट देन शी इज केप्ट अवे फ्रॉम हर बेबी। समटाइम्स दे डोंट इवन शो द बेबी। इंजेक्शन देके उनसे दूध निकलवा लेते हैं, मशीन्स लगाते हैं दूध निकालने के लिए। तो इट इज अ वेरी इनह्यूमन प्रोसेस। बहुत ही ज्यादा क्रूएल्टी है, क्रूरता जो कहते हैं ना, क्रूरता का पीक है कलयुग में, इतना ज्यादा क्रूएल्टी है ना। सो दैट्स व्हाई कहा जाता है कि जब गाय को अपने बच्चे की याद आती है ना, तो वो बहुत जोर जोर से चिल्लाकर रोती है। इतना उसके हृदय में क्रंदन होता है। गाय के अंदर नेचुरल मातृभाव बहुत ज्यादा होता है। तो वैसे ही देवहूति माता को ना लॉर्ड कपिला के लिए बहुत ज्यादा सेपरेशन फील हो रहा था। उनको अंदर से उनका दिल हमेशा रोता था। और इतना ज्ञान होने के बावजूद भक्ति भी कर रही थी, वो ऐसे नहीं था भक्ति नहीं कर रही थी, लेकिन उनको वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था अपने बेटे को याद करना। बहुत तकलीफ हो रही थी बेटे की याद करती थी तो शी मेडिटेटेड अपॉन हिम। जब भी याद आती थी वो आंखें बंद करती थी और लॉर्ड कपिला पे ही मेडिटेट करती थी। और उन्होंने बताए गए शब्द याद करती थी कि लॉर्ड कपिला ने क्या क्या बोला है, बेटे ने क्या बताया था, ऐसे बताया वैसे बताया। तो शी ऑल्सो कॉन्स्टेंटली मेडिटेटेड ऑन लॉर्ड विष्णु इन डिवोशन। लॉर्ड विष्णु पे भी मेडिटेट करती थी भक्ति भाव से, और उतना ही खाती थी जितना शरीर को जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। जैसे जैसे आप बड़े होते हो, जैसे जैसे आप टीनेज में जाते हो, तो आपकी भूख बढ़ने लग जाती है। और भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, तो भूख टंग की भी होती है, ठीक है। टंग वाली भूख अलग होती है और पेट वाली भूख अलग होती है। पेट हमारा इतना होता है वो भर भी जाता है, लेकिन टंग वाली भूख कभी भी भर नहीं सकती। आप सोचो आपका खाना हुआ होगा और उसके बाद अगर आपकी फेवरेट डिश मंचूरियन हो, पाव भाजी हो, गुलाब जामुन हो, कुछ भी आपकी फेवरेट डिश मम्मा बनाए, आप खा ही लोगे ना। भूख नहीं है फिर भी खा ही लोगे ना। वो हो गई टंग की भूख। तो पेट की भूख मिट सकती है, टंग की भूख कभी मिट नहीं सकती। जिह्वा की भूख होती है ना, वो सबसे डेंजरस भूख होती है। तो देवहूति माता जिह्वा की भूख नहीं मिटाती थी, वो सिर्फ पेट की भूख मिटाती थी। पेट की भूख मिटाना बहुत आसान होता है। आपको इतू सा ही खाने की जरूरत होती है, ज्यादा खाने की नहीं। आप लोग अभी बड़े हो रहे हो, आप स्कूल में खेलते हो, आने जाने में बहुत एनर्जी जाती है आपकी। सो इट इज ओके, आपका ब्रेन भी बहुत कॉन्स्टेंटली आप यूज कर रहे हो, सो इट इज ओके टू ईट एक्स्ट्रा। बट देन हमेशा याद रखना कि भोजन उतना ही खाना चाहिए जितना पेट को जरूरत है, ना कि जिह्वा को जरूरत है। जितना ज्यादा हम जिह्वा को पैम्पर करते हैं ना, उतना ज्यादा हमारा भजन इम्पैक्ट होता है। भजन मतलब श्री हरि के चरणों में जो भी सेवा की जाती है उसको भजन कहते हैं। आप किचन में जाके एक रोटी बनाओ,
वो भी भजन ही है। आप कृष्णा के लिए एक छोटे से ग्लास में पानी डाल रहे हो, जल ऑफर कर रहे हो कृष्णा को, वो भी आपका भजन है। तो जैसी आप जिह्वा की भूख मिटाने लग जाते हो ना, आपका भजन डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे जिसको भोजन चाहिए उसको भजन नहीं हो सकता। तो भोजन जिह्वा की भूख मिटाता है, भूख मिटाता नहीं, कोशिश करता रहता है। आप खा खा के कोशिश करके देखो, पूछना 80 ईयर के लोगों को कि दादी अम्मा नानी जी आपका पेट भरता है फिर भी आपको क्या क्या खाने का मन करता है, बताएंगे जी पकोड़े खाने का मन करता है लेकिन अब नहीं खा सकते, अभी रसगुल्ले खाने का मन करता है अभी नहीं खा सकते, शुगर की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है। उनका मन तो बहुत करता है खाने का लेकिन खा नहीं पाते। ये जितने भी लोग जिह्वा की भूख मिटाने के लिए खाते हैं ना, उनको बुढ़ापे में अपनी पेट की भूख ही मिटानी पड़ती है। उनकी जिह्वा की भूख जबरदस्ती कृष्णा उनको ऐसे डिसीजेस देते हैं कि वो जिह्वा की भूख मिटाना चाहे भी तो नहीं मिटा सकते, लेकिन फिर अंदर से मन खाता रहता है, खाने का मन कर रहा है, खाने का मन कर रहा है, कैसे खाए नहीं खा सकते। ठीक है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए पेट की भूख मिटाओ, जिह्वा की नहीं। तो देवहूति माता यूज्ड टू हैव ओनली एज मच रिक्वायर्ड फॉर हर बॉडी, जितना आपकी बॉडी को और आत्मा को जरूरी था उनको ये करने के लिए, एकत्रित रखने के लिए। प्रभुपाद भी कहते थे कि जितना बॉडी और सोल को मेंटेन करने की जरूरत है उतना ही खाओ, उतना ही कमाओ, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं। So very soon her mind was completely absorbed in the Lord and she realized her impersonal Brahman feature. धीरे धीरे उनका मन पूरी तरह लॉर्ड कपिला में ऐसा एब्जॉर्ब हो गया। लॉर्ड कपिला स्वयं कृष्ण भगवान थे, इसलिए जैसे ही उन्होंने पूरी तरह अपने वो कृष्णा कॉन्शियस हो गई तो उनको इम्पर्सनल फीचर ऑफ ब्राह्मण दिख गया। मेडिटेशन करती थी ना ये देवहूति माता, लेकिन वो लाइट पे मेडिटेट तो करती नहीं थी, स्काई पे भी मेडिटेट नहीं करती थी, ना एक स्टार पे मेडिटेट करती थी, ना एक जो ज्वाला होती है ना दिए की जो फ्लेम होती है उस पे भी मेडिटेट नहीं करती थी। वो किस पे मेडिटेट करती, साक्षात लॉर्ड कपिला पे मेडिटेट करती थी। तो सबसे पहले क्या दिख गया, ब्रह्म ज्योति दिख गई उनको, ब्राह्मण फीचर दिख गया, ढेर सारी लाइट दिख गई, सीइंग एवरीथिंग। तो उन्होंने देखा एंड शी वाज लाइक ओ कृष्णा की एनर्जी है। शी लुक्ड एट ब्रह्म ज्योति एज इफ इट इज कृष्णाज एनर्जी। बाकी लोग जो होते हैं ज्ञानी, वो ब्रह्म ज्योति को देख के पार्टी मनाने लगते हैं कि वाओ आई फाइनली फाइनली आई अचीव्ड इट, आई अचीव्ड इट। तो देवहूति माता को जैसे ही दिख गया उन्होंने बोला ओ दिस इज एनर्जी ऑफ कृष्णा। सो दिस गेव हर ब्लिस, शी बिकेम सो डिटैच्ड। फिर धीरे धीरे वो इतनी ज्यादा मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच हो गई, स्पिरिचुअल ट्रांस में एस्टैब्लिश हो गई कि वो अपनी बॉडी का टेक केयर करना ही भूल गई। पहले थोड़ा तो नहाना और तो ये करती थी, लेकिन अभी तो वो बॉडी का टेक केयर करना ही भूल गई। बट द स्पिरिचुअल डैमजल्स क्रिएटेड बाय कदाउनी केयर्ड फॉर हर। अभी क्या हुआ, जितनी भी दासियां थी ना वो केयर करती थी देवहूति माता का। देवहूति माता खुद कुछ नहीं केयर करती थी, वो कंटिन्यूअसली लॉर्ड कपिला का स्मरण करती थी, उनके बारे में ही बातें करती थी और उनको कंटिन्यूअसली उनके बारे में बताती भी थी और सुनती भी थी। तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम प्रॉपर चल रहा था उनका और मेडिटेट। तो जो आसपास की जितनी भी दासियां थी ना वो भी लॉर्ड कपिला के बारे में सुनती थी, आपस में बात करती थी। तो वहां पे भी सारी जितनी भी स्पिरिचुअल डैमजल्स करदमा मुनि गिफ्ट करके गए थे वाइफ को, देवहूति माता को, तो वहां पे पूरा कृष्णा कॉन्शियस एनवायरनमेंट हो गया था। वो लोग दासियां अभी देवहूति माता की सेवा करने लग गई थी। सो वेरी सून शी ऑल्सो रियलाइज्ड कृष्णा एज सुपर सोल। फिर इसके बाद की स्टेप आई, उनको कृष्णा हृदय में ही दिख गए, विष्णु का दर्शन उनको हृदय में हो गया। कौन से विष्णु होते हैं हृदय में? शाबाश, क्षीरोदाक्षय विष्णु होते हैं हृदय में, राइट। सो उनको हृदय में क्षीरोदाक्षय विष्णु का दर्शन हो गया और वो उनको और आनंद आ गया। उन्होंने देखा ओह कृष्णा का रूप दिख गया, ये एक कृष्णा के और एक एक्सपांशन है, ऐसे करके उन्होंने देखा और उनको बहुत अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे वो परफेक्शन, शी अचीव्ड परफेक्शन। उनको बाद में 2 हैंडेड फॉर्म ऑफ कृष्णा दिखे। कंटिन्यूअसली लॉर्ड कपिला को याद करती थी, उनको लॉर्ड कपिला भी का दर्शन भी हुआ और कृष्णा का 2 हैंडेड फॉर्म का दर्शन भी हुआ। तो इस तरीके से वो परफेक्ट डिवोशनल सर्विस, परफेक्शन अचीव कर लिया उन्होंने इसी जन्म में। पेट में सीधा भगवान जन्मे, शादी इतने करोड़पति से हुई
So she left her body in perfect Krishna consciousness. फिर देवहूति माता ने अपना शरीर जो है वो perfect Krishna consciousness में छोड़ दिया, and it melted into water which became a flowing river, the most sacred of all rivers. फिर देवहूति माता ने जब शरीर छोड़ा तो उनका शरीर ये नहीं हुआ था, मेल्ट हो गया और पानी में बह गया सरस्वती रिवर में। ऐसा नहीं था, उनकी बॉडी स्पिरिचुअल बॉडी हो चुकी थी, स्पिरिचुअल बॉडी हो चुकी थी, तो वो मेल्ट होके दूध की तरह पानी में बह गई। उनको जलाना नहीं पड़ा देवहूति माता को। और वैसे भी देवहूति माता, लॉर्ड कपिला तो चले गए थे, तो देवहूति माता पानी में बह गई आफ्टर लिविंग हर बॉडी। शी रिटर्न टू वैकुंठा, उसके बाद वो वैकुंठ आई और वापस वैकुंठ में आके अपने बेटे के गले लगी। लॉर्ड कपिला वैकुंठ में मिले और उन्होंने बहुत जोर से अपने बेटे को गले लगाया, तो वापस वो मिले। इसलिए कहते हैं कि वैष्णव लिव्स टू डाई एंड डाइज टू लिव, एंड वैष्णव नेवर डाइज, ये भी कहते हैं। तो वैष्णव लिव्स टू डाई मतलब एक वैष्णव होता है ना, वो हर रोज जाप करता है। महाराज कहते थे हर रोज ऐसे जाप करना है जैसे कि आपकी मृत्यु की घड़ी वापस पास आई हो। सोचो आप डेथ बेड पे हो हॉस्पिटल के और वहां पे जाप कर रहे हो और अभी जाना है, अभी जाना ही पड़ेगा। इस मूड में चैंटिंग करनी चाहिए। इसको कहते हैं कि हर रोज जब हम अपनी मृत्यु की घड़ी पे मेडिटेट करते हैं तब जाके प्योर चैंटिंग, शुद्ध हरि नाम निकलता है हमारे हृदय से और मुंह से भी, और हमारे कान भी सुन पाते हैं। तो महाराज कहते थे कि इस तरीके से वैष्णवा लिव्स टू डाई, मतलब हम जीते तो है लेकिन मरने के लिए जीते हैं। एंड देन वैष्णवा डाइज टू लिव फॉर एवर, जब वैष्णव जाते हैं अब शरीर छोड़ के तो हमेशा के लिए जिंदा रहने के लिए जाते हैं। वैकुंठ जाएंगे, वहां पे मृत्यु थोड़ी है। सो वैष्णव डाइज टू लिव फॉर एवर। इस तरीके से जब भी वैष्णव शरीर छोड़ के जाते हैं ना, तो आप देखोगे कि यस डिसाइपल्स डू क्राई, बट देन सेलिब्रेशन ज्यादा होता है। जब वैष्णव शरीर छोड़ के जाते हैं ना, तब भी आप देखोगे बहुत कीर्तन होता है, कीर्तन होता है, सब जोर जोर से कीर्तन कर रहे होते हैं, प्रसादम दिया जाता है सबको, ढेर सारे फूल होते हैं। सो वैष्णव का डिपार्चर भी ग्लोरियस होता है, डिपार्चर भी ग्लोरियस होता है। यस देयर आर सर्टन बाउट्स ऑफ क्राइंग हियर एंड देयर, कोई कोई लोग बहुत फूट फूट के रोते हैं बीच बीच में, फिर लेकिन बीच में कीर्तन, बहुत ज्यादा इंटेंस कीर्तन होता है, बहुत अच्छा कीर्तन चल रहा होता है, तो सेलिब्रेट करते हैं वैष्णव का जाना। वैष्णव के जाने से बहुत, आप ये नहीं देखोगे कि घर में ऐसे शोकमय वातावरण हो गया है। एवरीबडी इज डिस्कसिंग अबाउट द वैष्णव, वैष्णव ने ये किया, वैष्णव ने वो किया, फिर भागवत कथा कनेक्ट हो जाती है, भगवत गीता कनेक्ट हो जाती है, ग्लोरिफिकेशन ही ग्लोरिफिकेशन, कृष्णा का ग्लोरिफिकेशन। उसी घर में आप देखोगे बहुत सारे भक्तों का ग्लोरिफिकेशन होता है जो शरीर छोड़ के गए हैं, साथ साथ वैष्णव का भी ग्लोरिफिकेशन चल रहा होता है। तो इतना ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस एनवायरनमेंट होता है वो, कि वो भी सेलिब्रेशन ही होता है, मानो कार्तिक चल रहा हो, ऐसे सेलिब्रेशन चलता है। सो वैष्णव डाइज टू लिव फॉर एवर। तो वैष्णव के जाने का कभी दुख नहीं मनाया जाता, बहुत सेलिब्रेट किया जाता है वैष्णव के जाने का। सो इसलिए क्या होता है ना, डिवोटीज को मृत्यु से भी डर नहीं लगता। Devotees are so positive about their own death and they are also positive about others' death. तो इस मृत्यु से भय ही चला जाता है, वो पूरी तरह फियरलेस हो जाते हैं। और कोरोना चल रहा था, आपने देखना चाहिए था धाम में क्या एनवायरनमेंट था, कोई मास्क ही नहीं पहन रहा था। सीरियसली मंदिर वाले परेशान हो गए थे, जाओ गेट से ही निकाल देते थे, जाओ आप लोग मास्क पहन के नहीं आते। लोग हाँ, लेकिन बहुत सारे, कोई नहीं पहनता था। मतलब आई रिमेम्बर आई केम टू पुणे वंस लास्ट टू लास्ट ईयर, और वहां पे कोई बाहर नहीं निकल रहा, घर से कोई भी नहीं निकल रहा, सब मास्क पहन के, कोई कार के डोर्स भी नहीं ओपन कर रहा है, खिड़की भी नीचे करने से, ग्लासेस नीचे करने से सब डर रहे हैं, ऐसे वाला, मतलब ऐसे लिटरली द एनवायरनमेंट वाज सच, टेरर वाला एनवायरनमेंट था, एज इफ टेररिस्ट घूम रहे हैं आसपास। देखा जाए तो चुट्टू सा कोविड इधर उधर घूम रहा था, कोरोना वाला कहीं ना कहीं बैक्टीरिया, जो दिखता भी नहीं आंखों को, लेकिन लोग तो विंडो भी नीचे नहीं कर रहे थे, मास्क वास्क पहन के, एयर प्यूरिफायर्स एंड व्हाट नॉट। ओ माय गॉड। and then we entered, we came by car and then we entered। वापस आने के बाद we were coming to वृंदावन। जैसे वृंदावन में घुसे, लाइट्स सारी, किसी ने मास्क नहीं पहना, कोई नहीं, सब खुला घूम रहे हैं, जोर जोर से भजन चल रहे हैं, कीर्तन चल रहे हैं, भीड़ में चल रहे हैं लोग, भीड़ थी रोड पे, जहाँ मानो दिवाली की शॉपिंग के लिए भीड़ चलती है ना, वैसी भीड़ थी।
पूरा परिक्रमा मार्ग भरा हुआ। एंड वी वर लाइक वी कम टू अ डिफरेंट माताजी। ऐसे लग रहा था जैसे अलग ही वर्ल्ड में आ चुके हैं। किसी को कख फर्क नहीं पड़ता कौन कोविड, कौन सा कोविड, कौन कोरोना, जा तू अपने घर, माताजी यमराज जी के पास, हमने नहीं जाना यमराज जी के पास, ये वाला एटीट्यूड लेके सब लोग घूम रहे थे आराम से। हाँ जी, वृंदावन के लोग ऐसे चौड़ में आने कोरोना को, जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसे आई वाज बोल ऑल्सो के जा रहे। सरप्राइज, क्योंकि हम लोग तो एकदम, हमें ऐसे एनवायरमेंटल शॉक लगा था कि हम वहां पे गए, वहां पे तो घर वालों ने किसी और की शादी में भी नहीं जाने दिया, कजिन्स की शादी में भी नहीं जाने दिया हमें कि बैठो घर पे क्वारंटाइन हो जाओ, आप लोग आए हो बाहर से, हमें क्वारंटीन कर दिया फैमिली ने। बट देन वी केम बैक, वृंदावन वृंदावन पूरा क्वारंटीन में बाहर घूम रहा था सब लोग बाहर से ही आए हुए थे क्वारंटाइन लोग बाहर घूम रहे थे। सो दैट इज हाउ इट वाज। सारा भय चला जाता है। एक्चुअली इट्स नॉट गुड टू डू दिस, बट देन व्हाट टू डू, कांट हेल्प इट। सो फिर वो गई वापस और वहां पे रीयूनाइट हुआ। तो भागवतम में लिखा है जब हम भी जाते हैं ना वापस, तो विरजा नदी होती है, यहाँ पे हमारा मटेरियल वर्ल्ड खत्म होता है, फिर विरजा नदी आती है। विरजा नदी, विरजा नदी के इस पार ना प्रभुपाद खड़े रहते हैं, हमारे गुरु खड़े खड़े रहते हैं, और वो हमारा हाथ पकड़ते हैं। फिर विरजा नदी हमारा हाथ पकड़ के क्रॉस करते हैं गुरु, मानो श्रील प्रभुपाद, एंड देन उस पार कृष्णा होते हैं। और कृष्णा इतने जोर से गले लगाते हैं, कहते कितने साल लगा दिए आने में, मैं कब से वेट कर रहा था तुम्हारा। कृष्णा जोर से हक करते हैं अपने डिवोटी को, कहते कि आ गए फाइनली, हो गया, घूमना वूमना जा रहा, सब कुछ कर लिया, एंजॉय, मन भर गया, चलो अभी घर आ गया वापस। मतलब सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाता है, वैसे कृष्णा वेलकम करते हैं। वैसे ही लॉर्ड कपिला ने देवती माता को वेलकम किया। जैसे ही देवती माता ऊपर चली गई वैकुंठ, तो लॉर्ड कपिला भागते हुए आए अपनी माता के पास और जोर से गले लगाए देवती माता ने बेटे को। तो द प्लेस वेयर शी लेफ्ट इज सैक्रेड स्पॉट कॉल्ड सिद्धपाद। If you bathe in that river, you too will achieve perfection. तो एक जगह है सिद्धपाद करके, वहां पे देवती माता ने अपना शरीर छोड़ा था और उनका शरीर बह गया था नदी में। लेकिन वो एरिया बहुत ही ज्यादा सैक्रेड माना जाता है। सब लोग कहते हैं अगर जो कोई भी उस नदी में वहां पे स्नान करता है, उनको भक्ति की परफेक्शन अचीव होती है। भक्ति में परफेक्शन मतलब वैकुंठ जाना, भगवान से मिलने के लिए। सो इन द मीन टाइम कपिला है ट्रेवल्ड नॉर्थ ईस्ट। अब इतने टाइम में नीचे भी लॉर्ड कपिला जो थे वो नॉर्थ ईस्ट में ट्रैवल कर गए थे। आप सोचोगे ऊपर भी थे नीचे भी थे, हाँ भगवान हर जगह होते हैं, ऑलराइट। सो इन द मीन टाइम लॉर्ड कपिला नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल करने गए थे। ड्यूरिंग हिज ट्रेवल्स celestial beings like Charanas and Gandharvas offered their prayers. तो जैसे लॉर्ड कपिला वॉक कर रहे थे तो ऊपर से सारे देवी देवता, गंधर्व, चरण, सब लोग उनको ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे। ओशन ने भी उनको दंडवत प्रणाम किया था, सारे वरुण देवता ने दंडवत प्रणाम किया, वायु देवता ने उनको दंडवत प्रणाम किया, जितने भी देवी देवता थे सब ने उनको दंडवत किया। तो कपिला कंटिन्यूज टू लिव इन ओशंस डेप्थ्स. Even to this day, Lord Kapila continues to live in the depth of ocean, where the Ganga meets the sea to deliver the conditioned souls. Oh, जय! लॉर्ड कपिला आज भी रहते हैं जहां गंगा समंदर से मिलती है ना, वो संगम जो है समंदर से मिलने वाला, उसके डेप्थ में वहीं पे लॉर्ड कपिला आज भी वहां पे निवास करते हैं। और जहां गंगा बहुत सारी ऑब्वियस स्पिरिचुअल, सो आज वो वहीं पे रहते हैं। गंगा सारे कंडीशनड सोल को, जितने भी बद्ध जीव है, उनको मुक्त करने के लिए बहती है। गंगा का मेन पर्पस ही आने का यहाँ था कि मुक्त करना है जीवात्माओं को। जितने भी शरीर छोड़ के गए हैं उनकी अगर एशेस भी, राख भी डाली जाती है ना गंगा वाटर में, तो वो सारे जीव जन्म मृत्यु के चक्र से फ्री हो जाते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं। तो गंगा माता जो बद्ध जीवों को मुक्त करने के लिए आती है, वो जहां पे समंदर से मिलती है ना, वहां पे लॉर्ड कपिला जो है वहां पे आज भी स्थित है। टिल डेट कहा गया है, ही कंटिन्यूज टू लिव देयर। सांख्य टीचर्स कंटिन्यू टू वर्शिप हिम देयर। जितने भी सांख्य योगी है ना, ये अलग एक सेक्ट है, ओके। सांख्य योगी बहुत सारे लोग हैं जो सांख्य योग फॉलो करते हैं, और ये सांख्य योगी के टीचर्स है ना, वो आज भी वहां पे रहते हैं। आप सोचोगे सांख्य योगी मतलब भक्ति योगी क्या? नहीं, कलयुग में आपको उनको ऐसे दिखेंगे, वो लोग सारी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, लेकिन जो मेनली देवती माता ने प्रैक्टिस फॉलो की है वो फॉलो करते हैं। वो लोग भी मेडिटेटर्स है। फर्क इतना ही है कि दे मेडिटेट ऑन कृष्णा, ऑलराइट, बट दे विल नॉट चैंट,
दे विल कॉन्स्टेंटली क्लोज देयर आईज एंड थिंक अबाउट कृष्णाज लोटस फीट से लेके हेड तक वापस लोटस फीट पे। ऐसे मेडिटेटर्स है ये सांख्य फिलोसॉफी वाले। तो दे स्टडी अ लॉट अबाउट सांख्य योग। वो ज्ञान में भक्तिमय रूप से सांख्य फिलोसॉफी, पूरी लाइफ ये लोग सांख्य फिलोसॉफी पढ़ते हैं, सांख्य योग पढ़ते हैं और मेडिटेशन करते हैं। तो इनका एग्जैक्टली जो रूटीन होता है वो वैष्णवों की तरह तो नहीं होता, जैसे हरि नाम संकीर्तन करना, चैतन्य महाप्रभु ने जो मार्ग बताया वैसे तो नहीं होता उनका, लेकिन ये भी कृष्णा के डिवोटीज है। तो अगर ये सांख्य योगी कहीं मिलते हैं तो यू डू ऑफर योर दंडवत्स। उनको मायावादी करके मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। कभी कभी हमें ऐसे लगता है ऑल मेडिटेटर्स आर मायावादीज। नो, ऑल मेडिटेटर्स आर ज्ञानीज। नो, एटलीस्ट सांख्य योगीज आर मेडिटेटर्स बट दे आर डिवोटीज एट द सेम टाइम। गॉट इट? आपको फर्क समझ में आ रहा है ना? भक्ति कैसे भक्ति की जाती है, ये अलग तरीका है उनका। वो लोग भी भक्ति करते हैं लेकिन हाँ थोड़ा लॉन्ग मेथड है उनका, शॉर्टकट नहीं है। सो विदुर हैड लिसन्ड अटेंटिवली। अभी हम आ गए। ये कथा कौन बता रहा था विदुर को? मैत्रेय मुनि बता रहे थे, राइट? भूल गए ये कथा कौन किसको बता रहा था, किसने किससे क्या कहा? Who said this thing to whom? तो मैत्रेय मुनि विदुर को बता रहे थे। So Vidura had listened attentively to wonderful narration of Lord Kapila and his eyes were filled with tears. Maitreya Rishi told him this conversation between Lord Kapila and his mother. It was most confidential and purest of all discourses. तो ये जो ज्ञान था पूरा सांख्य योग, ये सबसे कॉन्फिडेंशियल ज्ञान है। सच कहूँ बहुत कॉन्फिडेंशियल है। आपको बहुत सारे लोगों ने ये कथा भी नहीं सुनी होगी, और कथा सुनी अगर होगी ना तो कथा ही सुनी होगी बस, कि करदम मुनि की वाइफ देवती माता थी। लेकिन लॉर्ड कपिला ने देवती माता को क्या बताया ना, ये हार्डली नॉट इवन 1% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन नोज दिस। ट्रस्ट में 1% पॉपुलेशन को भी नहीं पता है, 0.0001% लोगों को पता होगा सांख्य योग होता क्या है। सो उन्होंने कहा कि ये सबसे कॉन्फिडेंशियल ज्ञान था और प्योरेस्ट ज्ञान था जो विदुर को मैत्रेय ऋषि ने दिया। Whoever hears or reads their conversation will become a devotee of Supreme Personality of Godhead and enter his abode to engage in loving service to the Lord. जो भी ये कथा पढ़ेगा या सुनेगा वो भक्त बनेगा कृष्ण भगवान की, और भगवान के घर में हमेशा हमेशा के लिए प्रेम से भगवान की भक्ति करने के लिए, रहने के लिए जाएगा। This is the bold promise that Bhagavatam is giving. हरि हरि ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, सावन धाम की जय, भक्तों की जय, भक्तों के माता पिता की जय। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्ण संकीर्तन यज्ञ की जय। इस तरीके से हमारा ये कैंटो चैप्टर खत्म होता है, थर्ड कैंटो। ऑलराइट, वी विल स्टार्ट विद कैंटो सून।